हम राजधानी लखनऊ के उस इलाके यानी पंतनगर इंद्रप्रस्थ नगर के इलाकों में हैं जहां पर खुशियों ने कदम रखा है। बहुत दिनों से एक मातम सा माहौल इस इलाके में था, खासतौर पर जब से चिन्हीकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने यहाँ के मकानों में किया था। ये कहा जा रहा था कि जो है खासतौर पर जो कुकरेल नदी है उसकी तलहटी में बसे हुए ये इलाके जो है वो अवैध जो है तरीके से बनाए गए, ये कहा जाता था। लेकिन आज इनका पूरा प्रतिनिधिमंडल जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला। मुख्यमंत्री से एक लंबी मुलाकात के बाद जब सरकारी बयान सामने आया उसमें बहुत साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने इन तमाम निवासियों को ये बात का भरोसा दिलाया कि सरकार उनके मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं करने जा रही है। साथ ही इस बात को भी कहा कि जो चिन्हीकरण हुआ था, जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी सरकार जो है वो जवाबदेही तय करेगी, क्योंकि आवश्यकता नहीं थी फ्लड प्लेन जोन में इस तरीके के चिन्हीकरण की जो यहाँ के मकानों पर आसपास में आपको दिखाई देगा। लाल रंग का एक खौफ सा इस इलाके में व्याप्त हो गया था। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या था उनका दर्द और अब जब योगी सरकार ने फैसला लिया है तो किस तरह की खुशियां हैं। अब जब सरकार ने फैसला किया है, पहले तो वो जो लाल निशान का खौफ था वो किस तरीके से? वो खौफ ये था कि जो निशान लगाने आए तो कुछ बता नहीं रहे थे। सबसे बड़ा खौफ था कि ये समझ में आ रहा था कि कुछ अलग करना चाह रहे हैं जो बात भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जब उनसे ये पूछा गया कि आप ये लगा रहे, इसका दायरा क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, तो कहने लगा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे उच्च अधिकारी रहीम नगर में खड़े हैं, आप जाके उनसे बात करिए। तो हम लोगों का माथा ठनक गया कि ये लोग कुछ अलग सा करना चाह रहे हैं, जो हमारे वैध प्रॉपर्टी को भी जो इलीगल करना चाह रहे हैं ये। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कॉलोनी की ओरिजिनल चीज को, ओरिजिनल बात को उठाते हुए आपने मुख्यमंत्री महोदय तक आपने ये बात पहुंचाई। और योगी जी को विशेष आभार कि हम लोगों की बात को सुनते हुए और उसको सही से सुलझाते हुए इस चीज को, समस्या को उन्होंने हल कर दिया, और उनको विशेष 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 आभार और धन्यवाद। जब आसपास के इलाकों में बुलडोजर चल रहे थे, पीछे के इलाकों में, तो क्या मन में आ रहा था? बुलडोजर नहीं चल रहा। मैं आसपास के इलाकों की बात कर रहा हूँ, पीछे तो क्या मन में क्या आ रहा था? खौफ तो आई? हाँ, खौफ आ रहा है, डर आ रहा है, रातों की नींदें हराम हो रही है, दिन में आदमी काम पर नहीं जा रहा है, रात में सो नहीं पा रहा है। यहाँ से आप देख लीजिए कम से कम 10 दिन से आदमी घर में खाना नहीं बना है, 10 दिन से घर में खाना तक नहीं बना। आज ऐसा दिन आया कि आदमी खुशी के माहौल में क्या क्या बनवा ले रहा घर में, वो अपने लोग जान रहे हैं। खाने का टाइम, खाना खाने का टाइम आ गया है। ठीक है, बिटिया भी है छोटी सी, इसको भी आज बहुत खुशी है। क्या सोचती हो, क्या मन में आ रहा है? मेरे मन में यही आ रहा है कि मैं योगी जी से धन्यवाद कर रही हूँ। पहले सरकार बोलती थी हमारा घर अवैध है, बट हमको बहुत खुशी है कि हमारा घर वैध है और रहेगा। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए मैं योगी जी से धन्यवाद करती हूँ और मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ और उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनम खान, मैं सेंट फिटनेस कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं 5th क्लास में हूँ। आपके मम्मी पापा, उनके दिमाग? मेरे पापा यहाँ खड़े हुए हैं और वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं आज यहाँ खड़ी हुई उन्हीं की बदौलत से। उन्हें मुझे पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा है, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ। मकान जो है वो चला जाएगा। घर कौन सा है आपका? मेरा घर बगल में ही है। और था दिमाग में क्या चल रहा? दिमाग में ये चल रहा था कि जिस तरीके से न्यूज पढ़ने के लिए आ रही थी, ये सारी चीजें देखने को मिल रहा था, उस वक्त यही लग रहा था कि कुछ हम अवैध नहीं थे, तो भरोसा था सरकार पे कि कुछ ना कुछ निर्णय आएगा। आज नहीं कल नहीं परसों आएगा। हर तरीके से लोगों ने, बच्चों ने बहुत सहयोग किया इस चीज का, और महिलाओं ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया, और हम लोगों ने अपनी बात बहुत शांतिपूर्व से हम लोगों ने रखा अपनी बात को। और माननीय योगी जी ने हम लोगों की बात को सुना और सुनने के बाद में तुरंत एक्शन लिया, संज्ञान लिया, और अचानक फैसला आया कि आप लोगों के मकान नहीं टूटेंगे। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। खैर, सरकार ने एक फैसला किया है तो खुशियां भी हैं, और शायद इसीलिए सरकार के पक्ष में नारेबाजी भी हो रही है, क्योंकि 2 दिनों पहले जब खौफ का माहौल था, मातम पसरा हुआ था इन इलाकों में, लोग डर रहे थे। एक बुजुर्ग महिला जो बहुत लंबे समय से इस इलाके में रह रही होंगी, क्या कुछ आपके मन में चल रहा था माता जी? हाँ भैया, हम सब शामिल आज बुखार आएगा जो है मकान से बेटा जी, यही कि छत टूट जाएगी, कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके। कई फैमिली घर में है, हमारे ये बच्चे हैं। अब तो योगी जी ने आपका घर बचा दिया है, अब तो कह दिया है। हाँ, तो अच्छे रहें। हाँ, अब उनके लिए दुआ करेंगे। आप क्या कह रहे हैं?
आपके चैनल को आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहते हैं जो महिलाओं और बच्चों का संघर्ष और हकीकत को मुख्यमंत्री जी तक आप लोगों ने पहुंचाया, जिसके विषय में उन्होंने संज्ञान लिया है। अधिकारी उनको जो गुमराह कर रहे थे, आप लोगों ने सही जानकारी दी, जो मैटर योगी जी ने संज्ञान में लिया है कि किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। जो नाले की 30 मीटर जो खाली पड़ी है, बहाव है, उसी में सारे निर्माण किए जाएंगे। तो इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि ये भी खबर पहुंचाइए कि जो डिसीजन उन्होंने लिया एक रिटर्न में हम लोग को दे दे, जिससे जश्न हम लोग फिर भविष्य में और बच्चों के साथ में इस तरह का कोई और पॉलिटिकल गेम अधिकारियों द्वारा गुमराह करके ना हो पाए, जो है एक रिटर्न में। ठीक है, और भी लोग बाग यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो समय साथ में आया है, बहुत सारे लोग, अब मुझे लग रहा है खुशियां दिखाई पड़ रही हैं, और हम लोग देख रहे थे पहले सब चेहरे मायूस थे। क्या अब मन में चल रहा है? अब तो आदेश को भी आए हुए कुछ देर होगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सब लोग बहुत खुश हैं कि मतलब अब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब जो सोचा नहीं था वो हो गया। मतलब इस चीज को नहीं सोचा था कि इस तरह हो सकता है, और इतनी जल्दी फैसला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबकी तरफ से धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपके मन में क्या चल रहा है? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब वो चाहते हैं कि कुछ एक ऐसा दस्तावेज एलडीए की ओर से या सरकार की ओर से आपको मिल जाए, भविष्य में भी कोई चुनौती या इस तरह का कोई अगर कार्रवाई हो तो उससे आप बच सकें। बिल्कुल सही बात है, दीवार खड़ी हो जाएगी और वो रिटर्न दे देंगे तो हम लोग तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे, और उनका ये हम पे आशीर्वाद बना रहेगा तो ये तो वो कर ही देंगे हमारे लिए। जब हम उनका परिवार है तो वो इन्होंने इतना सोचा तो वो भी करेंगे। वो हम लोग को मायूस तो नहीं करेंगे अब। और आप लोगों का सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद, सारे मीडिया का, योगी जी का, मोदी जी का, पूरी भाजपा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मन में चल रहा है इस वक्त? बस मैं तो यही कहूंगा कि ये लड़ाई अगर किसी ने जिताई है तो बच्चों ने और महिलाओं ने जिताई है। महिला एकता की एक मिसाल है, नजीर पेश हुआ ये मोहल्ला। आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, देश का हर एक कोना पंतनगर को जानता है। शायद पंतनगर को पहले कोई नहीं जानता था। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस मोहल्ले को गोद ले लिया है। मैं यही कहूंगा कि यहाँ का एक एक परिवार सेफ हो गया है। अब जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस मोहल्ले को सेफ कर दिया तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। सबके चेहरे पे आप खुशियां देख सकते हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि हमारी लड़ाई को लड़ने में मीडिया का बहुत अहम योगदान रहा है। हम अपनी बात को कभी किसी तक नहीं पहुंचा सकते थे, शायद एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक ना पहुंचा सकते। आज पूरा हिंदुस्तान हमें सुन रहा है, बच्चों के माध्यम से, औरतों के माध्यम से, और सबसे बड़ा फोर्थ पिलर, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर मीडिया। क्या योगदान दिया है मीडिया ने। एक लोग खुश इसीलिए हैं कि उनका संघर्ष वो कहीं न कहीं काम आया। महिलाएं, बच्चे सड़क पर उतरे, जो भी फैसला था, विभाग का फैसला था, प्राधिकरण का फैसला था, उसका विरोध किया, वाजिब मुद्दों पर विरोध किया, तो सरकार को भी सामने आना पड़ा। सरकार ने फैसला किया और उसके बाद का जो निर्णय है वो हमारे आपके सामने है।